फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रेडिंगटन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन करंट लेवल पे बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर करेगा और साथों साथ शॉर्ट सेलर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक अपसाइड ट्रिगर हुई, और जब तक स्टॉक के अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइस ट्रिगर होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ पर, और लास्ट हायर हाइज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और बाई साइड पे यहाँ पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा, एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप आरएसआई डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वही के एंगल पे फ्लैट है या अपसाइड की तरफ टिल्ट हुआ है, और वही आरएसआई डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकडाउन दे रहा है जो एक डाउन साइड मोमेंटम ट्रिगर कर सकता है। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त एक रेंज ब्रेकआउट या फिर ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्लियरली यहाँ से दोस्तों हमें ट्रिपल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। और यहाँ इनसाइड में अगर आप देखो तो दोस्तों ये ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन हो चुके हैं, टॉप नंबर 1, टॉप 2 और टॉप 3। और दोस्तों, यहाँ पर डाउन साइड में अगर टारगेट देखो तो दोस्तों फर्स्ट टारगेट तकरीबन 185 रुपीज़ का है और सेकंड टारगेट तकरीबन 198 के आसपास का है। ये दो टारगेट डाउन साइड के हैं। और अगर दोस्तों रिवर्सल आना होगा तो दोस्तों यही टारगेट के आसपास आ सकता है। लेकिन अगर दोस्तों ये टारगेट को भी क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट किया तो यहाँ पर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी और हायर टाइम फ्रेम की एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन होगी, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी डाउन साइड में रिवाइज्ड हो सकते हैं। और दोस्तों, बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने यहाँ पर क्लोजिंग दी तो हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है, और वो है दोस्तों ये हायर स्विंग, और जिसको हम रेड में कर देंगे। अगर 255 के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिली तो हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखा, नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न ट्रिपल टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकती है। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।